हम्म, बोलो। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ऊपर जो क्यूबिक है वो दिक्कत दे रही होगी, है ना? हाँ तो सर। उसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का, अच्छा। इसमें यार क्वाड्रेटिक का यूज है ना, तो इसके फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा। हम्म। क्वाड्रेटिक तुमने थोड़ा 10th में पढ़ा होगा ना, इसके रूट कैसे निकालते हैं या नहीं यस पढ़ा? सर। वो फॉर्मूला पढ़ा है माइनस सर। बी प्लस सर माइनस। फॉर्मूला मेथड से निकाले। उसी से निकालना पड़ेगा। पढ़ा है ना बी फॉर्मूला? स्क्वायर माइनस 4ac वाला ना। हाँ हाँ, माइनस बी प्लस यस सर। माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई हाँ 2। हाँ। पूरा डिटेल में आप 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर हमें हमें अभी उतना ही मतलब है बस। ठीक है, तो देखते हैं। सर आप करके बताओ। हाँ हाँ, बताता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं, कुछ लोग बाकी है अभी। ओके। ओके, तो D3 देखते हैं। D3 में सबसे पहले तो इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। इसको हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ इसके जो रूट निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। सभी ने सभी ने पढ़ा है ये, या कोई ऐसा है जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है अभी यस तक? सर, पढ़ा है। पढ़ा है सर। यस सर, पढ़ा है। ठीक है, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लेना, अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो यदि नहीं पढ़ा है तो यदि इससे हम कंपेयर करें तो ए आपका हो गया एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, वन। बी आपका हो गया -3 और सी कितना हो गया 1, तो यहाँ उठा के रख दो बस। तो एक्स हो जाएगा माइनस बी, तो बी कितना है -3, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 ए कितना है 1, सी कितना है 1, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1। तो इसको हम सॉल्व करें तो एक्स आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, इधर से आ जाएगा 9 -4/2। तो एक्स आपका आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। सो दिस मीन्स यहाँ पर x की दो वैल्यू, एक तो x1 दैट इज 3 प्लस रूट 5/2 और x2 हो जाएगी 3 माइनस रूट 5/2। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है तो इसके जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से आ गए? x माइनस x1 और x माइनस x2। क्या सबको समझ में आया ये? और ऊपर होल क्यूब है डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आया? x1 x2 क्या है? ये वैल्यूज है ना। तो इसको यदि हम और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस x1। x1 मान ये है आपका 3 प्लस रूट 5/2 का होल क्यूब, और दूसरा x2 है x माइनस 3 माइनस रूट 5/2 का होल क्यूब। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? x माइनस 1 और x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। सबको समझ तो आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है? यस। यस सर। ओके, तो अब इस नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें तो 1 और -2 है ना। -2 मान लो इधर आ गया, 1 इधर कहीं आ गया, ठीक है। -2 और 1 इंक्लूड होंगे क्या? तो नहीं होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर हमने गोला लगा दिया। उसके बाद 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2 को हम समझे x1 और x2 को, मतलब ये फैक्टर 0 कहां पर होगा आपका? 3 प्लस रूट मतलब x1 पर। तो ये जो वैल्यू को मुझे बता सकता है किसके अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते हम,
क्योंकि ये नंबर जो है इरेशनल नंबर है, √5 है। तो √5 जो होगा, यदि √4 होता है तो वैल्यू कितनी होती है 2, √9 होता है तो कितना होता है 3। 3 तो √5 जो होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 + 2 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, अपॉन में 2 करें हम तो ये 2.5 से थोड़ा सा बड़ा। बात समझ में आ गई? तो 2.5 जो नंबर आया किधर आएगा, इससे आगे। समझ में आया? यस सर क्या उसको इंक्लूड, x1 हो गया, और x1 क्या था ये, क्या इसको इंक्लूड करेंगे क्या, मतलब होल Yes, बनेगा या फिर डॉट बनेगा? डॉट बनेगा क्योंकि डॉट क्वांटिटी दे रखी है। ऐसे ही x2 की हम बात करें तो 3 माइनस ये 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 से 1 के बीच में, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 0 से 1, 0 से 1 यदि है तो वो जो वैल्यू आएगी इधर कहीं आएगी। क्या सबको समझ आया? मतलब -2 से यस 1 के बीच में होगा ना x2। एग्जैक्ट वैल्यू का हमें जरूरत ही नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पर देखो यस सर सभी की पावर ऑड है, तो yes, यहाँ sir. से प्लस साइन से चालू करो तो प्लस माइनस चलता रहेगा। हमें क्या चाहिए, <<0 तो -2 ओपन से x2 क्लोज हो गया और 1 ओपन से x1 क्लोज, यही आंसर आ गया। देखो समझ गए? यस सर, यस सर, ओके, क्लियर, ठीक। D3 यस में सर। और कोई, फोर्थ वन भी बता। इसी में फोर्थ वन ये वाला, यस सर। अच्छा ठीक है। यहाँ पर फोर्थ फोर्थ पार्ट में आप देखो, फोर्थ पार्ट है x⁴ + x² + 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस, नीचे वाले को हम -4x को ऐसे लिख सकते हैं 5x + x। भाई देखो, जब तक क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ते हो ना तो उनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में क्या है x⁴ + x² + 1, और डिनोमिनेटर में हम x - 5 कॉमन आएगा तो नीचे क्या बचेगा फिर x + 1, तो नीचे वाले के फैक्टर आ गए। क्या ये सबको समझ में आया ये वाला स्टेप? Yes, sir. ओके। यस सर। अब न्यूमरेटर में आप देखो x⁴ है और x² है, ठीक है। x⁴ जो है आपका >= 0 होता है ना, x² भी >= 0। मैं दोनों को ऐड करूं तो x² + x⁴ भी क्या होगा, >= 0। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। अब मैं 1 यदि ऐड करता हूं तो ये >= 1 हो जाएगा, जैसे मैं 1 ऐड करूं तो, क्योंकि ये 0 है, 0 से बड़ा है। +1 करता हूं तो 1 या 1 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाली बात। यस तो ये हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो है नंबर वो पॉजिटिव नंबर है। बोलो, तो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो 0 में समथिंग 0 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है बस। अब तो -1 और 5 दोनों पर ओपन आएगा, प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा चाहिए, प्लस साइन। तो 5 से ज्यादा और -1 से कम, ये आ गया। देखो, -1 से कम और 5 से ज्यादा का यूनियन। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। D4 में कोई पार्ट, D4 में एक 1, सर, हाँ बोलो। सर सेक्शन बी का थर्ड वन बताइए ना। इसी पार्ट का, अरे इसी ये वाला सेक्शन यस सर, ये B3। B3 हमने डिस्कस किया नहीं किया था क्या? चलो ठीक है, ओके। एन आपका सेट दे रखा है इस हिसाब से, B in intersection Cn is Dn, where BC belongs to natural number B greater than or equal to B get और C दो या दो से बड़े रिलेटिवली प्राइम है, देन राइट D in terms of B and C। ठीक है, बात को समझना। जो सेट An बन रहा है आपका वो क्या बनेगा, है ना, रोस्टर फॉर्म में हम लिखे तो क्या होगा, Ax where x belongs to natural number। तो x नेचुरल नंबर, तो पहले क्या आएगा, x की जगह क्या रखोगे आप 1, तो a बना। 1 फिर x की जगह 2, नेचुरल नंबर रख रहे हैं 2 हम, 3 2, 4 एंड 3. सो ऑन। समझ गए? तो यदि हम bn यस की बात करें तो यहाँ पर a की जगह में b रिप्लेस कर दूं तो bn सेट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो b, Yes, sir. 2b, 3b, 4b एंड सो ऑन। cn की यदि हम बात करें तो वो क्या होगा, c
2c 3c 4c एंड सो ऑन। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, bn इंटरसेक्शन cn। तो वो कौन सा सेट होगा, कोई बताएगा मुझे? तो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया हम एग्जांपल लेते हैं। b मैंने ले लिया 3 और c ले लिया मैंने 4, ठीक। तो मैं 3n लिखूं, 3n मतलब समझ में आ गया। b मैंने 3 ले लिया, तो 3n यदि हम लिखे तो क्या होगा, पहले तो 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 12 एंड सो ऑन। मैं 4n लिखूं तो 4n में क्या आएगा, 4, फिर 8, 12, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन लूं तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 3n और 4n का। तो पहले 3 कॉमन into आएगा 12 आएगा, फिर कौन आएगा, 24 24, 3 into 4 फिर 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और अब क्योंकि अच्छा ये समझना आप यहाँ पे दोनों रिलेटिवली प्राइम है, तो 3 और 4 रिलेटिवली प्राइम है ना, तभी हम बात कर रहे हैं। तो दिस कैन बी रिटन एस, ये जो सेट है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 12n लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो 3n इंटरसेक्शन 4n क्या हो गया, 3 इंटू 4n। तो इन दोनों में भी कॉमन क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले तो BC कॉमन मिलेगा, इनमें कहीं आएगा BC, समझ रहे हो। फिर क्या होगा, 2BC 3BC, समझ में आया, 3BC दोनों का मल्टीप्लीकेशन B और C का। सो दिस इज नथिंग बट BCN, PCN। बस। तो यही आपका सेट उसने क्या बोल रखा है, इसी को DN बोला है। तो इसको यदि हम DN से कंपेयर करें तो D आपका क्या हो गया, BC के बराबर हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, सभी को समझ आया? ओके ठीक है। सर मैंने 2 और 3 लिया था। हाँ तो 2 और 3 में भी आ जाएगा, 6n आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, 2 और 3 भी ले सकते हो। ओके सेक्शन डी है ना, पुराना भाई डिस्कशन हो गया है ना। नाउ D4 में फर्स्ट पार्ट, एनी डाउट? सेकेंड, थर्ड, थर्ड में सर। थर्ड यस सर थर्ड। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी हमने एक एग्जांपल इसी टाइप से किया था कि इसको यदि सॉल्व करना आया तो हम कैसे करते हैं वो चीज, ठीक। तो आपके पास जो प्रॉब्लम है थर्ड वाला, ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो इस 5 को हमने लेफ्ट साइड ले गया तो ये -5 हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। अच्छा दोनों तरफ प्लस है यहाँ पर भी, प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैंने लिया, इसको मैंने लिया क्या, t। ऐसा ये हमने ऐसे प्रॉब्लम किए हैं, याद आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 1 और ये हो जाएगा t माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को यदि ओपन करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस 3 माइनस 5, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 होता है 8 और 4 माइनस 2 होता है 2, तो यहां से इसके फैक्टर आ जाएंगे। टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, -4t प्लस 2t और -8 क्या लिखा है 2 इंटू 4। तो इन दोनों से t कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो t माइनस 4 आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो आ गया t माइनस 4 और एक फैक्टर आ जाएगा t प्लस 2। समझ में आ गया। अब यहां से थोड़ा ध्यान रखना कि t के लिए हमें t के लिए सॉल्यूशन नहीं लिखना है, लिखना किसके लिए है, x के लिए। तो x क्या t क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो उसको यहाँ उठा के रखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर आप निकाल सकते हो, 3x को रखो 4x माइनस x, तो x प्लस 4 और x माइनस 1 इसके फैक्टर आ गए। इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत, 3x को रख दो 2x प्लस x तो ये आ जाएंगे, समझ गए। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है तो पहले तो -4 -2
-1 और 1। ठीक, क्या सभी पर क्लोज लगेगा क्या? तो लगेगा। ठीक, साइन सभी की पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो आंसर इज -∞ से -4 क्लोज, ये वाला पार्ट, फिर -2 क्लोज से -1 क्लोज, यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या ये बात ठीक है? समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर आ गए। ठीक है, आंसर इसका हम देखें तो यहाँ देख भी सकते हो आप, थर्ड का आंसर कहाँ दे रखा है? सर वहाँ -1 ओपन है। कहाँ पर? -1 ओपन आंसर कैसे में। आएगा? अच्छा, D4 का थर्ड है ना, सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड कहाँ है? उस पर आपने लिखा हुआ है। अच्छा ये आपने लिखा देखा -∞ से -4, -2 से -1, 1 से इंफिनिटी। नहीं, -1 पर भी क्लोज आएगा, वो गलत लिखा हुआ है, ये जो है। ठीक है, यस सर। क्लोज ही आएगा वहां पर सर भी। अगर बाय क्वाड्रेटिक रहा तो फैक्टर कैसे बनाते? बाय क्वाड्रेटिक यदि रहता है तो जैसे यहाँ पर भी सुनो, यही तो किया हमने, बाय क्वाड्रेटिक रहता है, यहाँ पर मैं यदि मल्टीप्लाई करूंगा x² x, तो क्या बनेगा? x⁴ बाय क्वाड्रेटिक बनेगा। तो उसी को हमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया, बाय क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया ही नहीं है। बाय क्वाड्रेटिक यदि कभी भी आता है आपको, तो उसके यदि फैक्टर बनाना है तो उसको कोशिश करो कि क्वाड्रेटिक में वो बदले। और क्यूबिक यदि रहता है तो एक जो रूट है हम हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं, फिर उस फैक्टर से डिवाइड करके वो क्या बच जाता है? क्वाड्रेटिक। समझ गए? तो यहाँ भी बाय Yes. क्वाड्रेटिक ही था, हमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया इसको। ठीक, अच्छा ये -1 पर ओपन है, यदि हम -1 पुट करके देखो, यदि हम क्रॉस चेक करें, -1 यदि रखे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 के बराबर, है ना? -1 रख लो आप, -1 हम रखे तो ये -1 बनेगा और ये कितना बनेगा? -5। तो -1 इंटू -5 कितना होता है? 5। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा क्या? बिल्कुल सही है, तो -1 भी इंक्लूड होगा। समझ गए? ओके, आंसर सभी लोग सही सर कर लेना। सेकंड इसी का का फैक्टर बना D4 इसका, ठीक है। तो यहाँ यस पर सर। बाय क्वाड्रेटिक है ना, तो x⁴ माइनस 2x² - 63 लेस देन और इक्वल टू 0 है। मैंने ये क्या किया, x² को यहाँ पर t लिया, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, क्योंकि x⁴ है, -2t - 63 लेस देन इक्वल टू 0। 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7, और 2t को लिख सकता हूँ मैं 90 + 70, -90 + 70। ठीक, तो यहां से मैंने t कॉमन लिया, यहां से 7 कॉमन लिया, समझ गए? तो फैक्टर बन जाएंगे t - 9 और t + 7। जिन लोगों को समझ में नहीं आते हैं फैक्टर कैसे बने, उन वो यहाँ देख ले। t कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? t - 9। यहाँ 70 है, यहाँ से 7 कॉमन लिया आपने, तो अंदर क्या बचेगा? t - 9। अब t - 9 आप कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा? t + 7। तो इसके यदि रूट देखें तो -7 पर क्लोज, 9 पर भी क्लोज, प्लस माइनस प्लस, सही है क्या? लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव वाला। तो एक मिनट अभी काम नहीं हुआ हमारा, अब मैं टी में सॉल्यूशन नहीं निकालना, एक्स में निकालना है। ठीक है, हम्म तो t क्या था? x² यहाँ रखा मैंने, तो x² - 9 हो गया और x² + 7 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0। समझने वाली बात है कि x² यदि x² + 7 है तो ये जो है हमेशा 7 या 7 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि Yes. x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उसमें यदि मैं 7 ऐड करूं तो ये 7 या 7 से बड़ा होगा। दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पॉजिटिव है क्या? हमेशा? हमेशा तो नहीं है, नहीं, क्योंकि x² नहीं। -9 है, तो इसके फैक्टर हमें पता है, -9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस तो x - 3 x + 3। तो इसका Plus सॉल्यूशन आ 3। जाएगा -3 से 3 क्लोज, जो कि ये दे रखा है। कर लोगे ना? -3 को भी लेना है, 3 को भी लेना है,
तो ये -3 से 3। समझ गए? यस ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। D5 में डाउट? सर आपने वो Yes. आप बताने वाले थे दोनों भी। अच्छा, नहीं तो D5 में डाउट है क्या? यस ओके सर। यस सर। सर। ओके। D5 D5 को यदि आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, x-1 अपॉन में x + 2। ये क्या बोल रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो इसको आप यदि समझो, सुनना ध्यान से, ये क्या आपसे बोल रहा है, कोई नई चीज नहीं है ये, है ना, कि ये इससे 1 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो यदि मैं इसको ऐसा लिखूं कि x-1 अपॉन में x + 2 इज ग्रेटर देन 1 और x-1 अपॉन में x + 2 इज लेस देन 7। ठीक, अब मुझे बताओ, उसका इंटरसेक्शन हाँ, यहाँ बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा या और लगेगा? एंड एंड लगेगा। एंड लगने का पीछे इंटरसेक्शन कारण, आएगा। हाँ, एंड क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों ये दोनों ही एक ही साथ ट्रू डोमेन होना में चाहिए। मतलब ये जो है आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 7 से छोटा होना चाहिए। यदि हम और लगा दे कि भाई 1 से बड़ा हो या फिर 7 से छोटा हो तो गड़बड़ यूनियन हो है। जाएगा। तो इसलिए एंड आ गया, एंड मतलब इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, ये लेस देन 0, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ से एलसीएम लिया तो x + 2, थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं मैं, 3 अपॉन में x + 2 यस सर। लेस देन 0। ठीक है, अब -2 पर ओपन प्लस माइनस, नेगेटिव साइन चाहिए तो -2 से छोटा, तो इधर से आंसर आ गया -∞ से -2 ओपन। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका वही, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ तो x-1 अपॉन में x + 2 - 7 लेस देन 0। तो एलसीएम लिया तो हो गया x-1 -7x -14 डिवाइडेड बाय x + 2 लेस देन 0। ये हो जाएगा -6x -15 बाय x + 2 लेस देन 0। अब इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, वो डिवाइडेड बाय x प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया। यस सर। अब इसको हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देखो। अच्छा, ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन है यही करना पड़ेगा हमें। -15/6 -15/6 और नीचे क्या है -2, -2 इसके लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, -15/6 जो है Right. नंबर होगा -2.5, है ना, 2 और -2 तो -2 Right. इससे बड़ा होगा ना। अब यहाँ पर ओपन, इस पर भी ओपन, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा साइन चाहिए, प्लस वाला, तो ये आ गया और ये आ गया। तो इधर से यदि हम आंसर देखें तो आपका आ गया -15/6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 से -5/2 लिखा जा सकता है, 5/2 और यूनियन -2 से इंफिनिटी। क्या यही आंसर हो गया क्या? तो ऐसा नहीं होगा, हमें क्या लेना है कि ये वाली जो कहानी थी ये, और इन दोनों का क्या होगा, सेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, -5/2 से छोटा और -2 से बड़ा। ठीक, और ये क्या बोलना चाह रहा है, -2 से छोटा, तो -2 से, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये आ गया, तो आंसर हो गया। इधर क्या है -∞, तो -∞ से -5/2 ओपन। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है एक्स के लिए। बोलो, ये आपका एक्स का इंटरवल आ गया, एक्स का इंटरवल आ गया -∞ से -5/2। ठीक, बोलो, अब x² निकालना है। हाँ, x² का आ जाएगा 1/x का। नहीं आ रहा है तो बता देता हूँ, बोलो।
अब देखो Square का x क्या बोल रहा है, x क्या बोल रहा है, सुनो x क्या आ गया -5 से -5/2 से माइनस इन्फिनिटी आ गया। एक्स स्क्वायर तो आसान है, आ जाएगा। स्क्वायरिंग में करूंगा है ना नंबर की, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगा, क्या ये कंफर्म है, बोलो। Yes. तो -5/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25/4 इसका स्क्वायर। और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी। Plus. तो ये Plus 25/4 से बड़ा हो जाएगा बस, है ना। और यदि हम 1/x की बात करूं, बाकी कहानी हटा दूं मैं स्क्रीन Yes, से, sir. ठीक है। Yes, sir. तो जो आपका x आया था वो समझो, x जो आया था क्या आया था, -5/2 से छोटा, और कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अब हमें क्या निकालना है, 1/x निकालना है। सुनो ध्यान से, यदि आपको ऐसा सॉल्व करना है तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ये होगा x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा, नो डाउट, और x लेस देन क्या होगा, -5/2 होगा। क्या ये बात समझ में आई, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सुनो, x जो है वो आपका क्या निगेटिव है क्या, x जो है आपका भाई -5/2 से छोटा है तो निगेटिव ही हुआ ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एक मिनट, मैंने क्या किया कि x को -1/t रख दिया। तो कोई मुझे बता सकता है कि t का साइन क्या होगा, t का, Plus. t का Plus. पॉजिटिव होगा, या उसकी बजाय t रख दो आप, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। x को मैंने रख दिया -t, कोई समस्या, नहीं. x को क्या रख दिया नहीं। मैंने, -t। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन -t, एंड इधर क्या चल रहा है, दोनों को एक साथ सॉल्व करो तो भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। -t लेस देन -5/2। तो x आपका निगेटिव था, तो कोई मुझे t का साइन बता सकता है, t आपका पॉजिटिव हो जाएगा Positive. क्योंकि माइनस लगा दिया हमने, बोलो। अब Yes, sir. अब सुनो, तो t आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहां से लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो t इज लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, t इन्फिनिटी से छोटा होते ही होगा, बोलो। Yes. यहां से क्या आ गया, Yes. यहां से क्या आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो t आ जाएगा ग्रेटर देन 5/2, बोलो। अब ऐसा क्यों किया हमने, अब सुनना ध्यान से। अच्छा, ये क्या बोला कि t इन्फिनिटी से छोटा है, किससे छोटा है, Infinity. इन्फिनिटी से। Infinity से। तो यहां मैं यदि बोलूं तो वो तो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है, Yes. अरे वो तो है ना ट्रू। Yes, sir. यहाँ क्या बोला, Yes, t sir. ग्रेटर देन 5/2, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इन दोनों से यदि हम देखें तो इसी को सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ में आ गई, आ Yes, गई, sir. हाँ। अब आगे Yes, sir. समझो, Yes. क्योंकि अब हमें जो चाहिए, ये तो हमने सिर्फ हमें जो चाहिए 1/x चाहिए। t आपका पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। 2/, अच्छा ये भी पॉजिटिव है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 में 5/2 ग्रेटर देन 1/t। क्या ये बात समझ में आई, मतलब 5/2 को इसको डिनोमिनेटर में ले आया, t को इसके डिनोमिनेटर में ले गया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, Yes. क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है इनइक्वालिटी के केस में। क्या कुछ याद आ रहा है, Yes, sir. तो यहां से आ गया 2/5 ग्रेटर देन 1/t हो गया, ये 2 पर जाएगा क्योंकि 1 में लिखा हुआ है। अब हमें ये तो t 1/t हो गया, हमें क्या चाहिए, x के बारे में। t क्या था आपका, x जब -t था तो यहां से मैं t को क्या लिख सकता हूं, -x। तो 2/5 ग्रेटर देन हो गया 1 में -x, ठीक। अब ये माइनस गायब करने के लिए मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2/5 हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। Change. Change. तो 1/x आ गया ग्रेटर देन -2/5, 1/x आ गया ग्रेटर देन -2/5। और दिमाग में आपको ये लेके चलना ही था, कौन सा, कि x आपका निगेटिव था, तो 1/x का इंटरवल में लिख सकता हूं कि भाई -2/5 से तो बड़ा है पर 0 से छोटा है। क्या बात पल्ले पड़ी, Yes, sir. Yes. समझ गए, Yes, sir. ओके। कोई डाउट किसी को, ओके। ये वही है इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर, जब पॉजिटिव होगा तभी करेंगे, है ना, निगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव बना के करेंगे,
ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर जो D6 है, आप ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, इसका जब तक आपको आइडिया लगेगा नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को यदि आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो इसी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ तो लिया है हमने। अरे हाँ, हाँ हो गया हो गया हो गया। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। 3 पावर x का ग्राफ जो है, यदि मैं आपसे पूछूं तो ऐसा होगा। 0 पर कितना होगा? 1। अब मुझे कोई बताएगा कि 5 पावर x का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है, पर 3 पावर x का ग्राफ और 5 पावर x का ग्राफ यदि हम कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल, एक मिनट रुकिएगा जरा। ये मान लो आपका 3 पावर x का ग्राफ है, 0 पर कितना होता है? 1। कोई मुझे 5 पावर x का ग्राफ बताएगा? कोई भी वैसे ही जाएगा। है? ऐसे ही जाएगा, पर ऊपर किधर आएगा। होगा? हाँ, ऊपर आएगा तो यदि मैं 3 पावर x और 5 पावर x को यदि कंपेयर करूं, तो x पावर जैसे मैं 2 करूं तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कौन बड़ा है? 5 5 का 5 का स्क्वायर। तो मैं यदि 3 की पावर बढ़ाते जाऊंगा और 5 की पावर बढ़ाते जाऊंगा तो कौन बड़ा आएगा? 5 की पावर। 5। 5 अच्छा, 0 पर दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। यस तो इधर कोई भी नंबर में रखूं तो कौन बड़ा होगा? 5 पावर x, नो डाउट। तो उसका ग्राफ इधर तो कुछ ऐसा जाएगा ऊपर, और 0 इधर छोटे में। नेगेटिव वैल्यू यदि कुछ रखूं मैं, नेगेटिव रखने पे क्या होगा? 1 बाय में जाएगा, 1 बाय 5। आप ये बड़ा आएगा। x इक्वल टू -1 के रख 1 करके रखो तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/5। कौन बड़ा है? 1/5 1/3। तो बड़ा मतलब उसका ग्राफ ऊपर। तो 5 पावर x छोटा है तो इसका ग्राफ जो है उस वाले ग्राफ से नीचे आएगा, मतलब ऐसा। ये x एक्सिस टच करते हुए दिख रहा है, ऐसा नहीं है वो, मतलब ऐसा टच करेगा ऐसा आपको लगता है। तो ये 5 पावर x हो गया। तो 3 पावर x माइनस 5 पावर x की बात करें हम, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जब x आपका 0 से बड़ा है तब इसका साइन बता सकते हो क्या मुझे? मतलब जब x पॉजिटिव है तब इसका साइन क्या तो होगा? ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 पावर x 5 पावर x से छोटा है। ये वैल्यू छोटी है इससे, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव लेस देन होगा। 0। और x जब लेस देन 0 है, मतलब इधर वाले केस में, तो 3 पावर x बड़ा होगा 5 पावर x से, साइन क्या आएगा भाई? बताओ। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। और जब x आपका 0 है तब क्या है इसका साइन? इक्वल है। तब ये 0 है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अच्छा, मैंने आपको जब इनइक्वलिटी चालू करी थी तभी मैंने आपको बताया था क्या, कि यहां पर जो हम इनइक्वलिटी पढ़ते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना होता है? साइन, कि भाई उस एक्सप्रेशन का साइन क्या है, बस और बस। क्या ये बात समझ में आई? यस यस सर। मतलब मैं अब से बोलूं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका यदि आपको सॉल्यूशन लिखना है तो आप क्या बोलते हो? सारा रियल नंबर होगा ना। अब मैं 100x² बोलूं तब भी वही होगा सॉल्यूशन आपका। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ, आपको यहाँ किससे मतलब है? इसके साइन से। मतलब पॉजिटिव निगेटिव कब हो रहा है ना। तो यदि आप इसको देखो तो इसमें तो आप ऐसे केसेस बना सकते हो, भाई निगेटिव पॉजिटिव कब क्या हो रहा है ना। या दूसरा सबसे बढ़िया तरीका इस टाइप के प्रॉब्लम करने का, कि आप यदि इससे मैं देखूं, समझना, x और 3 पावर x माइनस 5 पावर x, कि x जब पॉजिटिव हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है? निगेटिव, देखो। और x जब निगेटिव हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव। और 0 पर 0। तो क्या ये जो है इसका जो साइन है -x की तरह चल रहा है क्या? सर। यस यस सर। क्या सभी को यस सर। समझ में आया? नहीं आया तो पूछो भाई।
क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका जो साइन है, सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू जैसे x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू -2 है, ये और कुछ होगी, तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन तो वही है ना, मतलब 2 पर भी वैल्यू निगेटिव आ रही है इसकी, तो इसकी भी निगेटिव है। तो ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, पूरा प्रॉब्लम इसमें चेंज हो गया, -x और बाकी कहानियां सेम रहेगी। क्या समझ आया? बोलो, क्या अब इसको सर वो सॉल्व करने में ग्रेटर देन तो 0 है, इसलिए आपने नेगेटिव साइन लिया ना। फिर से आप क्वेश्चन में ग्रेटर देन, वो पूरी जो टर्म है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इसका 0 तो अभी मैंने दिया बात ही है। नहीं करी है, इसकी बात तो हम जब फाइनल नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट करते हैं तब बात करते हैं ना, इसकी तो बात ही नहीं करी मैंने, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, 3 पावर x माइनस 5 पावर x की बात करी हमने अभी तक। अब उसको सॉल्व तो अब आगे करेंगे, नहीं समझे? सर बट 0 से बड़ा और x 0 से छोटा भी हो सकता x 0 से छोटा होगा तो तब पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, मतलब जब आपका x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू जब निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, 0 है तो 0 है, तो इनका दोनों का साइन आप देखो अपोजिट है, क्योंकि जैसे ये है, अब सुनो x की बात करें हम, -x का साइन क्या हो जाएगा भाई, x यदि पॉजिटिव है तो वो -x क्या हो जाएगा, निगेटिव, समझ रहे हो? और x जब Yes. निगेटिव है तो -x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 0 पर 0। अब इन दोनों कॉलम को आप देखो, क्या इनका साइन सेम है क्या, नेगेटिव पर Yes. नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, 0 पर 0, तो सारा x ले लिया ना हमने। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो साइन है -x की तरह साइन है इसका, यस सर। समझ गए सभी लोग? अच्छा, आगे अब सॉल्व हो जाएगा। यस सर। तो जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, 4 पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है? हाँ, इसको सॉल्व करना है, तो कोई बताएगा मुझे कैसे सॉल्व किया जाए? यार करंट चला गया और सिर्फ 8% है, 11% है बैटरी में। ठीक है, अभी तो चलने दो। हाँ भाई, कहाँ थे? अच्छा, क्वेश्चन लिखा हुआ था 4 पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसा है। तो कोई मुझे बताएगा कैसे सॉल्व किया जाए इसको? सर हम ऐसे सर भी कर सकते हैं ना कि इक्वेशन की वैल्यू कब 0 होगी। अच्छा, 8 मिनट है, हाँ हाँ, वही वही चीज हो रहा है यहाँ पे, वैसे ही करना है। मतलब अगर हम x रेस 4 रेस टू 0 लेंगे तो वो 0 होगा, तो पूरा इक्वेशन 0 हो सकता है ना। तो 4 पावर x माइनस 1 को आप देखो, सबसे पहले तो जैसे हम x पहले क्या निकालते हैं, कहाँ पर 0 हो रहा है, तो जैसे ये कहाँ पर 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर, तो ऐसे ही इसके लिए देखो आप, ये 0 कहाँ पर हो रहा है, 0 पर। 4 पावर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 पर। बात समझ में आ गई? अब 4 पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, 0 पर 1, है ना? अब मैं देखूं तो x और 4 पावर x माइनस 1 की हम बात करें, x यदि आपका पॉजिटिव है तो कोई मुझे बताएगा इसका साइन क्या होगा? यदि x आपका पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो 4 पावर x 1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना? तो पॉजिटिव 1 ही से होगा बड़ा, सर साइन। तो ये भी पॉजिटिव होगा, और x यदि निगेटिव है तो ये भी क्या होगा आपका, नेगेटिव। निगेटिव होगा, नेगेटिव। 0 है तो नेगेटिव। 0 है, तो ये जो है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, x से,
तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। क्या सबको समझ आई बात? यस सर। अच्छा, अब आप Yes, लोग sir. लॉग भी पढ़ लियो ना, तो लॉग से भी मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये इनइक्वालिटी ना जैसे लॉग में भी आती है। ये सबको समझ में आ गया? किसको मैं एक्स से रिप्लेस Yes. कर दूंगा? कोई डाउट है किसी को? नो सर। Sir. ओके। सर सर मुझे है, बोलो। पर x रेज टू 4 की वैल्यू अलग आएगी ना? अरे तो बेटा वैल्यू अलग आ रही है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइन से मतलब होता है। जैसे x+2 का होल स्क्वायर आपसे पूछूं मैं कि ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करोगे? -2, दोनों तरफ साइन प्लस आए क्योंकि पावर इवन है, तो सॉल्यूशन क्या बोलोगे आप? अरे यार ये 7% बचा हुआ है, शट डाउन हो जाएगा अभी, करंट भी इलेक्ट्रिसिटी भी आई नहीं है, क्या किया जाए? सर आप इक्वेशन कैसे लिखते हो? इक्वेशन मतलब? एक बार वापस। सर ये x इन ब्रैकेट x-2 लेस देन इक्वल टू 0, वो कैसे लिखा सर? इसको x से रिप्लेस कर दिया ना, वही तो बताया आपको। ओके ओके। ये जो है पूरा x से, मतलब इसका साइन और इसका साइन सेम चल रहा है, तो इसका साइन ना देख के हम इसका साइन देखें, क्योंकि ये हमारे हमारे ये हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात। तो जो तुम्हारा डाउट था बेटा, समझो कि आप बोल रहे हो कि वैल्यू चेंज होगी, तो वैल्यू चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, बट साइन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन आपसे पूछूं, तो आप सॉल्यूशन क्या बताओगे? -∞ से -2 ओपन यूनियन -2 से इंफिनिटी, राइट? यही बताओगे, पॉजिटिव साइन है तो। अरे बोलो। यस अब मैं यस सर। पावर 4 करूं तब भी सॉल्यूशन यही आएगा, बट आप देखो तो x+2 का स्क्वायर और x+2 की पावर 4, वैल्यूज तो अलग अलग आएगी ना। जैसे x = 0 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 की पावर 4 16, वैल्यू अलग अलग आ रहा है, पर साइन तो सेम है ना। हमें सिर्फ मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी में, रेशनल इनइक्वालिटी में साइन से मतलब होता है कि पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, जीरो हो रहा है। यस सर। यस सर।